सो वैसे मुझे आज तक हेयर फॉल की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है एंड इतना एक्सट्रीम कुछ हुआ नहीं था जस्ट बट जैसे ही मैं अपने हेयर को ग्रो करने लगा था काइंड ऑफ। अगर तो मेरी पुरानी वीडियोस में देखो, मैंने अपने हेयर काफ़ी हद तक लंबे में कर चुका था एंड फिर मुझे वो काटने पड़े। काटने इस वजह से पड़े क्योंकि मैं जब भी ऐसे कर रहा था ना, ऐसे मेरे हाथों में बाल आ जा रहे थे एंड ऐसा भी नहीं कि टूट रहे थे, जड़ से आ रहे थे सीधे। मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो प्रॉब्लम होने लग गई है, यानी कि बालों को झड़ना स्टार्ट हो चुका है मे बी शायद। तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन होने लगी थी काइंड ऑफ। मैं मतलब यहाँ से तो नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ, तो इधर से तो कुछ नहीं हो रहा था, बट पीछे से तो मुझे लगा नहीं, मेरे से मे बी प्रॉपर हेयर केयर नहीं हो रही है एंड इसलिए मुझे कटवा देनी चाहिए प्यार से, क्योंकि छोटे बालों की एटलीस्ट थोड़ी बहुत केयर हो जाती है। लॉन्ग हेयर की उतना नहीं हो रहा था, तो दैट्स व्हाई। इसलिए तो मैं अगर हेयर ग्रो भी करवाने, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ेगी एंड क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा जो मैंने सीखा है। तो पहली चीज़ होती है क्लींजिंग, जिसको हम बोलते हैं क्लीन करना, काइंड ऑफ शैम्पू करना। इस चीज़ को क्यों करना नेसेसरी है? सिर्फ डर्ट हटाने के लिए काइंड ऑफ, ठीक है। एक्चुअल में हमें सिर्फ शैम्पू इसलिए करते हैं, हम सिर्फ डर्ट हटाने के लिए काइंड ऑफ। एंड एक्चुअल में करता भी क्या है कि नेचुरल ऑयल को हमारे निकाल देता है जो हमारे स्काल्प पे होते हैं। तो इतना तो हमें समझना पड़ेगा, नेचुरल ऑयल को ख़त्म करता है, तो हमें मे बी ऑयल यूज़ करना पड़ेगा शैम्पू करने से पहले। तो तुम जो है तेल लगाओ शैम्पू करने से पहले, जो भी तुम तेल यूज़ करते हो कोई भी, ठीक है, 1-2 घंटे पहले, एंड उसके बाद तुम शैम्पू कर सकते हो। एंड उसको करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। कोई जो है हफ़्ते में 1-2 बार कर सकता है, कोई 2 हफ़्ते में 1-2 बार कर सकता है, कोई हफ़्ते में 3-4 बार कर सकते हैं एंड कोई महीने में 2-3 बार करता है। कि आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हो, उस टाइप से आपको वो चीज़ यूज़ करनी है, दैट्स इट। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कंडीशनर। अब होता क्या है कि मैंने एक चीज़ फ़ील की थी कि मैं जब भी शैम्पू कर रहा हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं उसके बाद, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट जो है ऑयल कभी नहीं करता था एंड वही चीज़ प्रॉब्लम होती थी फिर। पर उसके बाद हमें समझना पड़ेगा होता क्या है कि जब तुम शैम्पू कर रहे हो, बाल तुम्हारे बहुत ड्राई होने वाले हैं जस्ट। जैसे ही बाल सूखते हैं, अगर कुछ भी नहीं करते तुम, ठीक है, तो तुम्हें उसके बाद कंडीशनर यूज़ करना है एंड कंडीशनर अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मिक्स कर रहे हो, जैसे होता है ना कि एक ही प्रोडक्ट में सारी चीज़ें वो दिखा देते हैं कि इसमें वो कंडीशनर है, मॉइस्चर है, दोनों चीज़ें। नहीं, पहले शैम्पू करोगे, उसके बाद बाल थोड़े से ड्राई होंगे, उसके बाद शैम्पू वो कंडीशनर यूज़ करना, उसके बाद उसको धुलना है ठंडे पानी से। मोस्टली ठंडा पानी जितना यूज़ करो उतना बेटर मुझे लगा है। गर्म पानी से काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए कभी उस चीज़ को यूज़ मत करना। एंड उसके अलावा जो कि बालों को ड्राई करने वाला स्टेप रहता है, उसको मैंने एक चीज़ सीखी है, कभी भी टॉवल को बहुत तेज़ तरीके से रब मत करना। या आप वो होता है ना, हेयर ड्रायर बोलते हैं उसको मे बी, आप अगर वो भी यूज़ कर रहे हो वो भी उतना हेल्दी नहीं होता है, बट अगर कर भी रहे हो तो बहुत लिमिट हो उसकी एक। वैसे तो मैं नेचुरली सूखने देता हूँ, अब मैं सीधा नहाने के बाद जस्ट छत पे जाऊँ एंड धूप से सूखता रहे हल्का-फुल्का, ठीक है। और उसके बाद आप ऑयल कर सकते हो, मतलब जैसे तुम अगर शैम्पू कर रहे हो कभी, तो जैसे ही बाल थोड़े से सूखते हैं, या अगर सूखे भी नहीं है तो हल्का कर सकते हो तेल, बहुत कम। स्काल्प पे नहीं लगाना है, टॉप टॉप पे, क्योंकि बाल सूखते हैं तो तब बहुत दिक्कत लगती है। मतलब मेरे तो एकदम इतनी अजीब हो जाती थी बाल शैम्पू करने के बाद, पता नहीं बहुत सूख जाते थे, ना स्टाइल किया जाता था अच्छे से फिर, एंड एकदम स्ट्रेट एंड आँखों के सामने। तो वो चीज़ें थी जो दिक्कत करती हैं एंड वही चीज़ें तुम्हें सीखनी है। थोड़ा सा ऑयल तुम यूज़ कर सकते हो, स्काल्प पे नहीं लगाना, टॉप टॉप से बस, जो कि मैंने फ़ील किया था कि बहुत इम्प्रूव होते थे उसी चीज़ों से। काफ़ी शाइनी लगते भी हैं, अदरवाइज़ सीधा सूखे छोड़ दो तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ जो थी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना, न्यूट्रिशन। तुम्हारी डाइट जितनी परफेक्ट होगी उस चीज़ के लिए जो कि तुम्हारी एक्चुअल हेल्थ को इम्प्रूव करे, ठीक है, वो चीज़ अगर तुम्हारे बालों को इम्प्रूव कर रही है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, या गाजर हो गया, जो भी चीज़ें मतलब इम्प्रूव करती है काइंड ऑफ, तो वो चीज़ें सब तुम अच्छी अमाउंट में खाओगे, वही चीज़ होता है। हम बोलते हैं ना, इंटरनल हमारी हेल्थ जितनी बेटर होगी, वो जितनी गट हमारी सही होगी, उतना अच्छा हमारी स्किन पे वो दिखता है। तो वही चीज़ें हैं हमारी, अगर इंटरनल हेल्थ सही रहेगी, तो जो हमारी प्रोटीन मतलब काइंड ऑफ अगर सब कुछ सही चल रहा है,
तुम्हारे हेयर भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो वही चीज़ तुम्हें समझनी है काइंड ऑफ। तो यही है। एंड हल्का-फुल्का केयर की नीड होती है। एंड यही है। दैट्स इट। थैंक यू।